दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है वो बनाने का मकसद जो है वो आप अगर समझ गए तो समझ लो आने वाले 3 साल आपके जो दिन है वो बेहतर ही सुनहरे आने वाले हैं। बराबर। तो इस वीडियो को है ना पूरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। बिकॉज कि एक भाषणकर्ता का काम जो होता है ना वो एक कान में जाता है दूसरे कान से निकल जाता है। लेकिन मान लो जिसको वर्ल्ड बैंक का नॉलेज है, वर्ल्ड बैंक की बॉन्ड का नॉलेज है, डिमांड सप्लाई का नॉलेज है, किसका ऑर्डर किसने कितने को किसको दिया, कितने दिन के अंदर सेटलमेंट पूरा करना है, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये नॉलेज है तो समझ लो भैया आज अगर आप SIP की तरह निवेश कर रहे हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको बोलते हैं, कि आज से अगर मान लो 100 रुपया भी अगर रोज का निवेश कर रहे हो ना किसी अच्छे स्टॉक में जिसमें सेंट्रल मिनिस्ट्री अगर इन्वॉल्व हो तो उस स्टॉक के प्राइस में आपको 3 साल के बाद बेस रिटर्न आपके फंड मैनेजमेंट के साथ, आपकी मेहनत और लगन के साथ, आपके डेडिकेशन के साथ आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। कहने का मतलब मैं आपको पहले आज का प्रमाण दिखाता हूँ कि देखो मार्केट में ना फ्यूचर और ऑप्शन दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसका मतलब क्या है मैं आपको जरा समझाना चाहता हूँ। तो आज मैंने अभी अभी ऑप्शन और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का है ना उसमें 15 नवंबर, अब मार्केट में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में अगर ट्रेडिंग करते हो तो इतना बता दो कि 8 नवंबर के प्रीमियम जो है ना ये टोटली प्रीमियम पे अगर मान लो आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना आज की तारीख के अंदर या कल की तारीख के अंदर किया आपने और आज की तारीख के अंदर किया, एक चीज महसूस की होगी आपने कि आपके प्रीमियम जो है वो बढ़ नहीं रहे थे पहली बात पे। यानी आपने इमोशनल एंट्री ली गैप अप ओपन होने के बाद में, सोचा यार वो कमा के में रह गया, वो कमाने में रह गया, कहीं गलती से आपने कोई एंट्री ली है और आप फंस गए हो तो समझ लो आपके प्रीमियम जो है ना वो अंडरलाइन एसेट्स है। अंडरलाइन एसेट्स का मतलब ये होता है कि टोटली मार्केट जो है ना ऐसे हालात ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देता है ना कि वो प्रीमियम जो है ना पूरा का पूरा अनवाइंडिंग हो जाता है। भैया मार्केट बुलिश में है, डाउन जोन्स बुलिश में है, सब कुछ बुलिश में है, फिर भी मैंने जो प्रीमियम लिया है वो प्रीमियम मर क्यों रहा है? 144 की एंट्री क्यों नीचे आ रही, 122 पे क्यों आ रही है, 146 पे मैंने एवरेज बनाई है, प्रीमियम 120 रुपये पे बार बार क्यों आ रहा है? इसके सवाल का जवाब अगर समझना चाहते हो ना तो समझ लो ये वीडियो पूरी देखना जरूरी है। तो इसके सामने कौन आपको दबा रहा है ये आपको समझना जरूरी। देखो अंग्रेजों की आदत थी पहले चाबुक मारने की, बराबर। जमींदार जब थे तो जमींदार के नीचे जितने लोग थे तो उनकी भी मार खाने की आदत थी। काफी सारे लोगों ने आज की तारीख में पुरानी अगर पिक्चरें देखते हो ना तो उसमें दिखाई दिया होगा कि एक जमींदार के वहां एक गुलाम अगर नौकरी करता है तो उसकी हालत, उसकी सिचुएशन क्या होती है। उसकी पीढ़ी से पीढ़ी निकल जाती है, वो बेचारा ना कर्ज में वहाँ गुलामी करता है। ये पिक्चर आपने देखी होगी। तो उसका रिजल्ट जो है मैं आपको ये इस ग्राफ के अंदर दिखाना चाहता हूँ कि भैया 15 नवंबर पे FII DII जो यहाँ बैठे हुए हैं 43,200 के ऊपर, और 43,000 की स्ट्राइक कौन सी पता है आपको? इस 15 नवंबर का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि पुट जो होने वाली है समझ लो वो 43,000 का लेवल। ये समझ के आपको समझना है कि यहाँ पर पुट के ओपन इंटरेस्ट पहले से ही क्रिएट हो गए, यानी 43,000 की स्ट्राइक जो है ना ये पुट के ओपन इंटरेस्ट वाली क्रिएट है जो फ्यूचर में पुट होने वाली, मतलब कि लॉन्ग होना संभव है। तो जो चाबुक मारने की निकालने की जो स्पॉट की आदत है ना लोगों को, कि स्पॉट को चाबुक मार के निकाल दो ताकि उनके सारे प्रीमियम जो है ना ये 43,200 की हाथ में आ जाए। मतलब 43,200 का प्रीमियम मैंने क्या बोला पता है? एक बजे मैंने बोला ये प्रीमियम कि ये प्रीमियम जो है ना ये 500 रुपया तोड़ेगा। मतलब मैंने 600 वन साइड का टारगेट किया, लेकिन नजदीक का टारगेट जो होता है ना वो पहले प्रॉफिट बुकिंग का 40 से 35% का मार्जिन जो होता है वो हमें बुक करना पड़ता है। तो अभी 20% तो मार्जिन में चल ही रहा था। 450 का यहाँ पर लोअर दिया था। ये लोअर देने के बाद में इसको मैंने ना ड्राइंग करके मैंने साफ सुथरी तरह मैंने ये लिखा। थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपको यूँ तो, लेकिन फिर भी मैं समझाना चाहूंगा ये प्रीमियम के अंदर कि ये है ना ये जो प्रीमियम है ना ये बुलिश प्रीमियम है पहली बात तो। बिकॉज कि इस प्रीमियम के अंदर 43,200 का जो चार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया और इस चार्ट के अंदर जो डेटा दिखाई दे रहा है तो टोटली बुलिश है। बिकॉज की अनवाइंडिंग नहीं है। अनवाइंडिंग किसके लिए पता है आपको? अनवाइंडिंग जो फ्यूचर्स जो स्पॉट की पुट लेके खड़े हैं ना, स्पॉट प्रीमियम की पुट खड़े रहने वाले भी बहुत होते हैं। ऐसा नहीं, वो तो ये सोचते हैं कि पुट में कमा लेंगे, पुट में कमा लेंगे। देखो अभी भी है ना पुट में कुछ लोग मारे मान लो एंडिंग मोमेंट तक कमाने की कोशिश कर रहे हैं पुट में। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना इनका ट्रैप जो होता है ना ये बुलिश हो गया ना, तो यहाँ पर इनका ट्रैप पड़ा हुआ है। अभी मार्केट है ना कॉल को घुसने नहीं दे रहा है
कॉल को क्या कर रहा है, बार बार निकाल, स्पॉट कॉल को तो मौका देगा ही नहीं। पहली बात तो स्पॉट कॉल को बोलेगा भैया तो निकल जा, भैया तो निकल जा, भैया तो निकल जा, तेरी प्रीमियम मुझे दे दे। जैसे तैसे करके 144 की एवरेज वाला बेचारा है ना, 120 पर उसकी ऐसे लीड हो जाती है, 108 की ऐसे लीड होती है, वो बंदा जैसे तैसे करके बोर करके अपना प्रीमियम छोड़ देगा और वो प्रीमियम है ना 43,200 वाला ले लेगा। और जो 43,200 का मतलब कि जो 43,000 का सपोर्ट है ना, सपोर्ट, ये इस एक्सपायरी का सपोर्ट, यानी मार्केट ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनानी है, इसके लिए हेड बनाई थी, इसके शोल्डर बन रही है। मार्केट का हेड जो है 45,556 का मान के चलो, 45,612 का इसका रजिस्ट्रेशन मान के चलो, 45,685.55 और 45,700 का ओवरबॉड भी मान के आप चल सकते हो नेक्स्ट वीक का। मतलब के एक्सपायरी टू एक्सपायरी, मतलब कि भैया ये पूरा एरिया जो है इस वीक का कॉल पुट एरिया है। मतलब कि 43,000 का 43,000 यानी 43,000 आता है वो पुट का एरिया, और कॉल का एरिया कौन सा है मैंने आपको बता दिया कि 43,400, 600, 550 ये कॉल का एरिया है। बराबर, तो टुकड़ों में ऊपर आएगा, एकदम से नहीं आएगा। तो कहने का मतलब कि अब जो बात पे मैं आता हूँ, उस बात को आपको समझना है कि एसआईपी के बारे में बता रहा हूँ मैं। अब मान लो एसआईपी के बारे में पहले समझना हो ना, तो आपको वर्ल्ड बैंक के करार के साथ समझौता करना पड़ेगा। देखो एसआईपी का मतलब ये होता है कि 1988 पे जब राजीव गांधी जी की सरकार थी यहाँ पे, जब राजीव गांधी चुन के आए थे, तब उन्होंने ना बाहर की जितनी भी कंपनियां थी ना, वो कंपनियों को है ना यहाँ पर एंट्री देने का मौका दिया। उन्होंने सारे विश्व के जितने भी बैंक थे, जैसे मोदी जी आज जा रहे हैं सभी कंट्री के अंदर, और मोदी जी जैसे यहाँ से व्यापार लेके आ रहा था, तो राजीव गांधी जी ने जब नरेंद्र मोदी नहीं, सॉरी, इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी, और उस टाइम पे डॉक्टर होमी भाभा और विक्रम डॉक्टर साराभाई, ये दोनों ने मिलकर जो व्यू रचना बनाई थी ना, जैसे भाई रॉकेट उड़ाया जाएगा या चंद्र पर यान भेजा जाएगा, जैसे टेलीविजन की बात करता हूँ मैं, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी भी तब जब उम्र में छोटे थे तब की बात है, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपनी जर्नी की इस साल के अंदर शुरुआत की थी। और वो साल है 1900 ना, तकरीबन मेरे ख्याल से ये पहले का साल है, यानी उसके पहले की बात करता हूँ 1982 या 80, उसके पहले की बात करता हूँ। तो उसके बाद में है ना, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार के, नेहरू जी की सरकार के बाद में जब वो लोग थे, समझ लो कि भैया ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर लिस्ट ऑफ, जैसे आया ना यहाँ पर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि नेहरू जी की जब सरकार थी 1979 की जब सरकार थी, तो इस सरकार के अंदर डॉक्टर होमी भाभा थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। तो यहाँ पर है ना टाटा कंपनी ने यहाँ पर इनके साथ निवेश किया था पावर सेक्टर के अंदर। अब आप सोचो कि 1979 का जब टाटा पावर जब इन्होंने पावर सेक्टर पे रिसर्च किया, और वो टाटा पावर स्टॉक देख लो आप, टाटा मोटर स्टॉक ले लो, कहाँ जा रहे हैं इनके ही पावर सप्लायर्स। मतलब कि इस टाइम पे जब स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई, तो उस स्टॉक मार्केट के अंदर मान लो कि भी आपने निवेश किया होता, तो समझ लो आज आपकी रिटर्न जो है ना, ये राजीव गांधी जी की सरकार थी ना तब का ग्राफ है, ये मान लो। देखो मैं एसआईपी की बात ही समझा रहा हूँ, मैं आपको दूसरी तीसरी बात नहीं कर रहा हूँ। तो 1988 में ना वो बहुत लोग है ना करोड़पति बन गए, मान लो यहाँ पे निवेश किया, जब मान लो नेहरू जी की सरकार थी तब निवेश किया। मतलब कि भारत में विदेशी बैंकों को स्थान दिया गया। मतलब कि अंग्रेज तो छोड़ के चले गए, लेकिन अंग्रेज को छोड़ के मतलब कि अंग्रेज की जो इंपीरियल बैंक थी ना, तो वो यहाँ पर स्थापना की। मतलब कि इंपीरियल बैंक है ना जो भारत सरकार को लोन देने वाली है, मतलब बॉन्ड देने वाली है। तो ये बॉन्ड का उपयोग कहाँ होने वाला है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर पंचवर्षीय योजना के अंदर, हर 5 साल के अंदर रेलवे है, गड्ढे है, मान लो गांव है, मान लो नहर है, जैसे नर्मदा है, जीएनएफसी है, इसकी रचना जैसे नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया इस कॉन्ट्रैक्ट को कि हर गांव में पानी जाने देना। मतलब कि उनकी जो योजना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे सब बता रहा हूँ मैं आपको, बराबर। तो ये जो है ना, ये यहाँ पर मैं आपको मोदी जी की जितनी भी योजना है ना वो यहाँ पे बता रहा हूँ कि इन्होंने जितनी भी योजना की है। मतलब कि आप जैसे कपड़े की दुकान खोलते हो, आप जैसे रेडीमेड गारमेंट की दुकान खोलते हो, अलग अलग तरह की हम लोग दुकानें खोलते हैं, अलग अलग तरह के हम व्यापार करते हैं। जैसे मोदी जी का यानी राजकारण का जो यहाँ पे व्यापार केंद्र है पूरा का पूरा, मुख्यमंत्री जी मेधावी विद्यार्थी योजना, भी ये विद्यार्थी योजना में होता क्या है मुझे बताओ। तो यहाँ पर ये होता है कि भी इनको हायर एजुकेशन टेक्नोलॉजी दी जाए, समझे मेरी बात को। मतलब हो गया बिजनेस, मतलब यहाँ पे क्या होगा, नई नई कंपनी आएगी, एजुकेशन, सीएल एजुकेशन बोलो, जी लर्नर बोलो, तो यहाँ पर अपना आईपीओ डालेगी। आईपीओ डालने के बाद में क्या होगा, पुराने स्टॉक भी ऊपर आएंगे, नए स्टॉक भी ऊपर आएंगे, मतलब पंचवर्षीय योजना का हिस्सा बनेंगे। अब रसोई योजना, अरे भैया रसोई योजना का मतलब क्या होता है कि फूड जो होता है, जैसे भैया टाटा नमक बन रहा है यहाँ पे,
अलग अलग कंपनी की अलग अलग फूड बन रही है, जैसे तेल बन रहा है यहाँ पे, जैसे कोई अदानी अदानी विल्मर जो है वो अपनी अलग 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 जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट यहाँ पे डाल रहा है। तो जितनी भी कंपनियां यहाँ पर मान लो जो प्रोडक्ट बना रही है, तो वो रसोई योजना के अंदर प्रोडक्ट का इस्तेमाल होगा, बराबर। तो कंपनी जो है ना इस योजना उससे कनेक्टेड है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मतलब कि भाई आईटी सेक्टर में किसी को नौकरी लगाना, भैया सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर नौकरी जैसे आती है, जॉब आती है, जैसे 15,000 20,000 के आप बैनर देखते हो, आप रोजगार देखते हो, पेपर में अखबार में देखते हो, तो सारी सारी योजना जैसे अभी बोल रहा हूँ ना, जैसे इंफ्रा बढ़ रहा है तो इंफ्रा में जो बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के नीचे मजदूर लगते हैं जैसे, तो सारा का सारा जो प्लान होता है ना वो रोजगार योजना में चलता है। मतलब कि यहाँ पे पर हेड इनकम का 1% ग्रोथ, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी सीएसटी पीएसटी जो भी कुछ बोलते हैं ना, ये सरकार को जाता है। अब जैसे यहाँ पे अलग अलग स्टेट के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर श्रम कल्याण शहरी शैक्षणिक वृत्ति योजना, तालाब योजना। अभी तालाब योजना में क्या है, अभी तालाब योजना में ये है कि वहाँ पे जो बिल्डर होगा उस बिल्डर को या उसको जो उस कॉन्ट्रैक्टर को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कि यहाँ पे तालाब बनाओ। मतलब कि वहाँ पे इंफ्रा बोलते हैं ना, इंफ्रा में सीमेंट यूज होता है, या वहाँ पे कुछ ईट ईट यूज होती है, जो भी कुछ यूज होता है वहाँ पे टाइल्स यूज होती है, लाइट यूज होती है, खंबे यूज होते हैं, जो भी यूज होता है ना, तो उन लोगों को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। मतलब कि शेयर्स के भाव में फर्क पड़ना। तो मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि भैया हम लोग जैसे दुकान है हमारे व्यापारी की खोलते हैं, ऐसे ये लोग भी अपने व्यापार के लिए दुकान खोलते हैं। मतलब कि हमारा धंधा मंदी रहेगा, मतलब बाजार का धंधा, बाजार के धंधे में ना महीने में साल में 3 बार मंदी होती है। स्टॉक मार्केट गिरता है तब, जब बॉन्ड, जब वर्ल्ड बैंक अपने पैसों की रिकवरी करता है तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन इन धंधों के अंदर, इन बिजनेस के अंदर, पॉलिटिकल बिजनेस के अंदर कभी मंदी नहीं आती है। यानी मतलब कि पेंशन योजना का मतलब भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे विकलांग पेंशन योजना है, जो पेंशन देना है, तो ये पेंशन लाते कहाँ से भैया? ये पेंशन आता है हमारे टैक्स से आता है, शेयर मार्केट में एसएल से आता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया, शेयर मार्केट के अंदर जो ये सपोर्ट रजिस्ट्रेशन बना रहा हूँ ना, मतलब लाखों करोड़ों लोगों को ये पता नहीं होता है कि भैया मार्केट में एसएल कहाँ लगाई है, लेवल्स क्या है, प्रीमियम क्या है, कौन सा प्रीमियम कितना हाई देगा, कौन सा प्रीमियम कितना हाई देगा। लोग स्पॉट प्रीमियम को लेकर ज्यादा मैनिपुलेटिंग करते हैं मार्केट के अंदर कि भैया पुट हो जाएगी तो मैं ना 10 रुपए का प्रीमियम 50 रुपया बेचूंगा, मैं 100 रुपए के प्रीमियम को बेचूंगा 500 रुपए पे। तो ये जो सुनहरा मौका, जो सुनहरा चांद देखने का जो स्पॉट प्रीमियम का सपना है ना, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम जो था ना वो खा जाता है। मतलब कि यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है मेरे ये ग्राफ के अंदर कि यहाँ पे ऑर्डर की डिलीवरी, यहाँ पे ऑर्डर डिलीवरी का लेट पेनल्टी, मतलब कि आप समझो मैंने कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखा है, मैंने सपोर्ट रजिस्ट्रेशन नहीं लिखा है। मान लो कि भैया माल को, गाड़ी को यहाँ पे लेके जाना है 43,557 के मंजिल पर, आपको कोई ट्रेन लेके जानी है या गाड़ी लेके जानी है, डिलीवरी करनी है माल की, तो आपके ऑर्डर है ना इन लोगों ने दे के रखे, मतलब 43,557 ने, 43,618 ने, 43,700 ने आपको ऑर्डर दे के रखे थे बहुत दिनों से। भैया जो है ना मैं ऑर्डर दे के रखता हूँ, देखो हमारा माल जो है ना हमको टाइम पे सप्लाई करना। मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उस दिन से इंतजार कर रहा है कि भैया हमारा माल जो है ना हमको मिले। अगर मान लो उसको माल नहीं मिला तो क्या होगा, पेमेंट डिलेगा, उसका भी इंटरेस्ट जाएगा। मतलब कि आपको भी इंटरेस्ट पे वैल्यू आपको चुकानी पड़ेगी। मतलब कि बार बार मार्केट जो है ना स्पॉट प्रीमियम को टोटल, यानी स्पॉट एक्सपायरी के प्रीमियम को टोटल अनवाइंडिंग कर देता है और ऐसे खा खा के भगा देता है सबको। अभी भी देख लो क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, वही यानी एसआईपी का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट है ना, ये जो मैंने बताया ना आपको, ये दुकानें बताई ना, दुकानें, ये दुकानों के अंडर में करना। मतलब कि भैया यहाँ पर जो मैंने बताया तालाब योजना है, यहाँ पर कन्या विवाह योजना है, गृह, देखो गांधी गृह, गांधी इंदिरा गांधी गृह ज्योति योजना अभी जो है ना मोदी जी ने ना यहाँ पर जो ओड़ा के मकान है बनाए, तो ओड़ा के मकान जो बनाया ना वो हमारे जो मकान है वो परा विस्तार के अंदर, मतलब कि गाँव के अंदर जो जमीन थी ना, बिन खेती लायक जमीन थी, तो वहां पे ओड़ा के मकान बना दिए। मतलब कि हर इंसान को मकान जो है ना लॉटरी सिस्टम में दिया जाएगा, मतलब लॉटरी सिस्टम में वो भी सब्सिडी में दिया जाएगा। मतलब कि लागत कम लगनी है और मकान आपको 1 रूम में किचन का मिल जाना है। तो इसका भी तो कॉन्ट्रैक्ट किसी बिल्डर को देना पड़ेगा ना दोस्तों मेरे, बराबर। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट को मिलता है, वो जो कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, जो बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो होती है लिमिटेड कंपनियां। अब वो लिमिटेड कंपनी का भाव मान लो 10 रुपये चल रहा है आपको, और 3 साल के बाद में जब बिल्डिंग बन जाएगी तो उसका स्टॉक का भाव कितना होगा। अगर मान लो प्रमाण देखना चाहते हो ना तो मैं आपको प्रमाण भी दिखाता हूँ, चलो आपको प्रमाण दिखाता हूँ, बराबर। यहाँ पे मैं भेल कंपनी में आता हूँ। अब भेल कंपनी जो है ना, ये कंपनी क्या करती है पता है आपको, जो रेलवे है, रेलवे, तो रेलवे के अंदर ये जो कंपनी है ना, ये अपना जो इंजन वगैरह होता है, जो भी वहाँ पे मटेरियल होता है, जैसे इंजन के स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं, ये बनाने का काम करती है।
अब इसका मैं मान लो आपको वीकली चार्ट दिखाने जाऊँ, अगर मान लो ये वीकली चार्ट दिखाने जाऊँ तो ये 2018 के अंदर है ना, जब मोदी जी जब यहाँ पे नए नए आए थे ना, मान लो चुनकर आए थे, तो उनका जब आए थे ना, तो ये 2018 में जब इसका प्राइस जो है ना 18 रुपये लोअर पे आ गया था। अब तब कोई लेने को तैयार नहीं था, गिरा था 200 से गिरा था यहाँ पे। अब ये है ना, नरेंद्र मोदी जी ने इस कंपनी को बड़ा ऑर्डर दिया, वाले सेंट्रल मिनिस्ट्री किए, पुराने कॉन्ट्रैक्ट जो थे पंचवर्षीय योजना के, जैसे हाई था, किसी को ये पता नहीं कि गिरा नहीं है भैया, ये पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था, तो ये हायर देके गिरा। मतलब कि यहाँ पर मैंने आपको साल नहीं बताया इन लोगों के साल बताया ना मैंने आपको। तो इनके जो मैंने आपको लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बताया, मतलब कि ये प्राइम मिनिस्टर जब जब सरकारें बदलती है, जब पंचवर्षीय योजना का हिस्सा बनता है मार्केट, तो ये लोग जब नई नई योजना लाते हैं ना, तो ये टेंडर जो है ना नए नए भरे जाते हैं। मतलब कि पुराना जो टेंडर था वो तो खड़ा रहेगा, उसको कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन सरकार बदल जाने की वजह से वो जो पेमेंट है ना वो डिले हो जाता है, लोगों का टाइम पास होता है। मतलब कि मार्केट में क्या होता है, उसके बाद में मंदी आती है, जबरदस्त मंदी आती है, तो इसमें ना पैसा किसका फंसता है पता है? पैसा फंसता है पब्लिक का, और पब्लिक समझ नहीं पाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये 2002 का है बराबर, ये 2002 का ग्राफ है बराबर, और ये 2002 के ग्राफ के अंदर 2000 पे जब ये प्रीमियम चल रहा था, तब देख लो किसकी सरकार थी बराबर। 2002 की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पर किसकी सरकार थी तब हम देखने जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, तो भैया जो आपको मनमोहन सिंह की सरकार शायद देखने मिल सकती है, जो यहाँ पर आपको देखने मिलेगी बराबर। तो ये गुलजारीलाल नंदा है 98 के अंदर बराबर, 1898 के अंदर। 1904 की बात कर रहा हूँ, 2002 की बात करूँ अगर मान लो, तो 2023 तक की है। तो यहाँ पर और आगे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर लिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन आप तारीख देख लो कि 1950, यहाँ से अभी 1950 बॉन्ड लिखा है, यहाँ पे 2019 लिखा है यहाँ पे नरेंद्र मोदी। और 2002 की अगर बात करूँ, यहाँ पे लिखा है 2019 है इंदर कुमार गुजराल जो है ना, ये हमारे यहाँ के पहले 1919 से लेकर 2012 के प्राइम मिनिस्टर थे। मतलब कि ये जो इन्होंने यहाँ पे सरकार बनी ना, तो ये 2002 पे तब भेल कंपनी का प्रोजेक्ट जो था ना, वो यहाँ पर रुका पड़ा था। यहाँ पर जब गुजराल जी जाने के बाद में आप देखो कितना बड़ा बदलाव आया। देखो उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी आया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है ना, सूझबूझ वाले जिनको बोलते हैं ना, वो कवि थे। कवि का मतलब ये होता है कि भैया उनको है ना पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होना, मतलब सहस्त्र चक्र का एक्टिव होना उनका। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने है ना कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान देना शुरू किया। बड़े बड़े बिल्डर जो थे, जब जब योजना चल रही थी वहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू के बाद में, जब जैसे आपको मैंने ग्राफ दिखाया ये वर्ल्ड बैंक का, तो जैसे यहाँ पे सरकार थी राजीव गांधी जी की, उसके बाद में सरकारें बदलती रही, गुजराल जी की आई, उसके बाद में मोदी जी की आई, जो भी बदलती रही। मतलब कि मोदी जी का जो 2023 का साल चल रहा है ना, तो ये पूरा हायर से लेकर लोअर यानी पीरियड पे चल रहा है। मतलब कि यहाँ पर 185 बॉन्ड इश्यू यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब कि यहाँ पे अच्छा खासा निवेश आपका नया हो रहा है। मतलब कि ये जो साल है 1988 का जो ग्रोथ है, उस 1988 के ग्रोथ पे मार्केट यहाँ पे लेके आएगा। इसलिए मैं आपको अब ये लिस्ट दिखाता हूँ, पावरफुल प्रेजेंटेशन, कि 35% जो यहाँ पे 2021 से लेकर 2025 का वर्ल्ड बैंक का टारगेट है कि 2025 तक है ना 35% का टारगेट। मतलब समझ लो कि भैया यहाँ पे 16 साल से, 2016 से 2020 की एवरेज जो डिलीवरी है 26%, तो अभी 35% करने वाले। मतलब आप सोचो कि प्राइस जो है इस बेल का कहाँ जाएगा अगर 35% बढ़ गया यहाँ से लेके यहाँ तक। और तो 2000 जो यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ दिखाया, जैसे ये वापस से मैं आपको ग्राफ लेके आता हूँ कि 2021 से 2025, अभी 2021 में 127 का हाई दिया, तो 2025 में कहाँ पे जाएगा ये आप देखिए, 2025 में कहाँ पे जाएगा। मतलब करना क्या है, इन्वेस्टमेंट करो, एसआईपी करो। और अगर एसआईपी के बारे में नहीं पता चलता हो तो ये वर्ल्ड बैंक के ग्राफ के साथ मैंने आपको ग्राफ मिला है, तो ये 2025 का ग्राफ जो है ना, इसका 226 रुपया 2025 का, यानी 2024 का ही 225 रुपया समझ के चलो। तो भेल कंपनी का टारगेट जो है ना, ये 2024 का मई महीना बोलो या जो भी महीना बोलो, ये इसका टारगेट बनता है। क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट है ना यहाँ पे खड़ा कर दिया और इस कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है। और ऑर्डर जो है ना ऐसे ही मिलता है, जैसे ये ऊपर गया, फुगावा हो गया, फुगावा के बाद में नीचे, तो इसका फुगावा कब होने वाला है, इसका फुगावा 2209 के टारगेट में 225 की परसेंट लगी हुई है। मतलब कि ये साल में जब गिरा था, ये साल के अंदर जो गिरा था, तो ये अपने बोलते हैं ना, जैसे 2012 में बोलते थे ना भूकंप आएगा बोलते थे। इसके ऊपर पूरी पिक्चर बन गई, जो इवेंट आने वाला था। तो इवेंट में वो 2012 का भूकंप आया नहीं आया वो बात छोड़ो, लेकिन इसके शेयर मार्केट में उस बात को लेकर भूकंप जरूर आ गया।
और लोअर जरूर दे दिया 26 अगस्त 2013 तक, मतलब एक साल मार्केट, यानी भूकंप आना था वो एस्ट्रोलॉजर ने बात की थी, लेकिन भूकंप तो नहीं आया। लेकिन इतना बता दूं कि मार्केट जरूर नीचे आ गया था। मतलब कि अगर भविष्यवाणी ने अगर भविष्यवाणी की है ना तो कोई गलत नहीं है। और अभी भी मार्केट है ना भूकंप के अंडरलाइन एसेट्स के करीब ही चल रहा है। मतलब कि यहाँ भूकंप का जो दौर खत्म हुआ था और ये भूकंप का जो अभी चढ़ने का, यानी अभी वॉर का चल रहा है, आपको इवेंट चल रहा है। तो ये भूकंप का वॉर और ये वॉर का इवेंट, तो ये वॉर के इवेंट में भी ये क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। मतलब कि निवेश करने का आपका सही मौका है यहाँ पे। अगर यहाँ पे निवेश करते हो तो आपको अच्छा खासा 225 का टारगेट मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। और ये वीकली के अंदर मिलने वाला है। मैं आपको वीकली ग्राफ बताया थी, वीकली के अंदर आपको हर रजिस्ट्रेशन पे बाहर निकलना जरूरी है। आशा करता हूँ कि SIP के बारे में अगर सीखना हो, समझना हो, अगर मान लो आप कोई कंपनी में SIP कर रहे हो बराबर, तो और आप कोई कंपनी में म्यूचुअल फंड भर रहे हो, तो वो करने से बेहतर है कि भैया यहाँ पर 3 चीज में मार्केट चल रहा है। कौन सी चीज में मार्केट चल रहा है कि अर्निंग पर रेशियो, कि आपको हर वीक का कितना टारगेट है वो समझ में आना चाहिए, हर महीने का कितना ग्रोथ है उस कंपनी के शेयर का वो पता होना चाहिए, हर साल का कितना ग्रोथ है वो पता होना चाहिए। यानी हर टारगेट पे आपको निकलना आना चाहिए। दूसरी चीज कि आप नीचे से लो ऊपर बाय करो सेल करो, और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पता होना चाहिए कि भैया ये जो योजना है ना, ये योजना 2023-24 की जो 24 की है, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा होने वाला है, तो ये भी आपको गूगल पे जाके सर्च करोगे तो 2030 का साल दिखाई देगा। 2030 को सारे कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो जाएंगे। जो 7 वर्षीय पंचवर्षीय योजना है ना, ये आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि अभी है ना सही इन्वेस्टमेंट करने का सही मौका है। मतलब कि अंडर रेलवे कंस्ट्रक्शन जितनी भी कंपनियां हैं, मैं आपको सिर्फ लिख के देता हूँ, यानी रेलवे कंपनी लिस्ट बराबर, स्टॉक लिस्ट। तो मान लो कि सिर्फ एक ही बात बताता हूँ कि रेलवे स्टॉक लिस्ट जो है, तो इतनी सारी रेलवे की स्टॉक लिस्ट है, राइट्स है, ये है वो है, BME है, और बहुत सी कंपनियां आपको देखने मिलेगी। अब इस कंपनी के अंदर जो इसके भी अंडरलाइन कंपनी है ना, जो उनके रोड बनाती है, ये करती है वो करती है, जो भी कुछ बोलते हैं ना भुअरे बनाती है, जैसे टनल बनाती है, तो सारी कंपनियों के ऑर्डर जो है ना इन कंपनियों को मिले हुए, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री डायरेक्ट उन्हीं कंपनियों को देती है। मतलब कि सेंट्रल मिनिस्ट्री की अभी जो सेंट्रल मिनिस्ट्री चल रही है, जैसे मोदी जी की चल रही है, इसके बाद में जो कोई आए वो, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो टेंडर है, ये पास होते रहेंगे, रिजेक्शन आता रहेगा, बाजार चलता रहेगा। SIP में निवेश करने का एक ही तरीका है, आप खुद ही सिस्टमेटिक प्लान सीख लो। अगर सीखने नहीं आता है, मान लो समझने नहीं आता, तो मेरा नंबर मैंने ग्राफ पे लिख दिया है, इस नंबर का उपयोग करें। मैं चाहता हूँ कि देखो बढ़ेगा इंडिया, तो बढ़ेगा इंडिया भारत का जो सूत्र मोदी जी ने बनाया, तो इस सूत्र को है ना आपकी इनकम के ग्रोथ के अंदर लगाओ। अगर मुझे कोई बोल रहा है कि देखो मुझे स्टॉक मार्केट में कोई निवेश करने का इंटरेस्ट नहीं है और वो मजदूरी करके अपना घर चला रहा है, तो मैं यूँ बोलूँगा भाई साहब मेरे क्या आपका अगर मान लो 20 साल अगर मान लो आप और जिंदा रहे बराबर, तो 20 साल के बाद में खाली है ना आपको ये स्टॉक का भाव आज लिख के रखना है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक बराबर। 20 साल बोले मैं तो 5 साल, अरे 3 साल की बात कर रहा हूँ, चलो ना मैं 3 साल की बात कर रहा हूँ। 3 साल के अभी जो टाइम चल रहा है, आप 141 रुपये का हाई आपको लिखकर रखना है डायरी के अंदर, और 3 साल के बाद में आपको इसी कंपनी का आपको देखना है, चेक करना है कि 3 साल के बाद में लिख देना, अलार्म लगा देना कि मेरा टाइम आ गया इस कंपनी के भाव को देखने का। तब जाके आपको परिवर्तन दिखेगा कि इस कंपनी के भाव को आज देखा है तो 3 साल के बाद में कहाँ पर आपको इसको देखने मिलेगा। देखो भैया जो बढ़ गया है ना बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। कल ही बता दूँ, और ये कितना जाएगा बताया आपको, ये 123 मतलब 325, 325 मतलब 523, ये इसका रजिस्ट्रेशन है, यानी नीचे आने की बात नहीं है भैया मेरे। आशा करता हूँ कि अगर मान लो सिस्टमेटिक प्लान का मतलब ये कि हर रोज 100 रुपये पूंजी जमा करो, हर रोज 200 रुपये पूंजी जमा करो, और ये पूंजी जो है ना ये समझ लो भूल गए आप, ये सोच के जमा करो, और 3 साल का आंकड़ा आपका बनेगा सिर्फ 200 रुपये की लागत से। मान लो भैया 3 दूनी 6, 6,000 रुपये, मान लो 6,000 का आपको 365 से मनीप्लेट कर दो और 3 साल से मनीप्लेट कर दो उसको, और जो टोटल आता है आपका, वो टोटल जो आता है ना उसको 3 साल तक शेयर मार्केट में देखना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी है, भूकंप है, कुछ भी है, देखना नहीं है। और वही स्टॉक आपको सिलेक्शन करके लेने हैं जो स्टॉक अंडर गवर्नमेंट चल रहे हैं, मतलब कि वो उनकी खुद की खेती बाड़ी है, और इस खेती बाड़ी को अगले 15 साल तक खोदना है, बस बढ़ाना है, समझ लो। क्योंकि बंजर जमीन थी और बंजर जमीन पे आपको पेड़ बनाना है, तो वो काम है ना हमारी ये सरकार जो है ना ये करेगी। और ये सरकार अगर नहीं रही, कोई और सरकार आएगी तो गठबंधन की सरकार बन के वो भी काम करेगी, मतलब पुराना भी कमाए और नया भी कमाए।
उसके साथ कंपनी भी कमाए। अब पब्लिक अगर ये कहती है कि भैया मुझे तो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं अभी भी कहता हूँ कि 10-20 रुपए के जो स्टॉक चल रहे हैं ना, उसको आपको लिख के रखना है बस। कुछ करना नहीं है आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं लेना है, नहीं ये तो नहीं लेना है, लेकिन 10 रुपए के स्टॉक, 5 रुपए के स्टॉक आज लिख के रखो। अगर मान लो गलती से भी 15 साल अगर जिंदा रहेगा ना, तो स्टॉक के भाव को 15 साल के बाद चेक करना, फिर मुझे याद करना कि मैंने ये वीडियो सही बनाया या मैंने वीडियो गलत बनाया। आशा करता हूँ इस वाणी के साथ मेरी जो वीडियो का कंटेंट अगर समझ गए तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं समझे ना तो सब तथास्तु हवा में चला जाएगा। बराबर आखिरी की मिनट के अंदर मैं जरा देखना चाहता हूँ ये आपके साथ कि बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन चल रही है, फिर मेरी वीडियो विराम। बराबर, तो ये बैंक निफ्टी जो है ना, जो स्पॉट के बारे में बाय बता रहा था, स्पॉट के प्रीमियम खाने का काम कर रही थी। बराबर, तो वो यहाँ पे आई 5 मिनट की कैंडल और 43,306 पे ही चल रही है, कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं तोड़ रही है। मतलब 43,000 का 300 का सपोर्ट मुश्किल से बना दिया इन लोगों ने ज़बरदस्त। अब यहाँ से ये डिमांड जोन ही है, यहाँ पे सप्लाई जोन नहीं है भैया मेरे। मतलब कि जो डिलीवरी पेनल्टी थी ना, वो डिलीवरी पेनल्टी यहाँ पे सब लिख के रखा मैंने, कहाँ पे कितना बॉन्ड दिया है, कितना सेटलमेंट किया है। मतलब ऑर्डर डिलीवरी डिले मैंने लिखा था, पेनल्टी लिखा था, तो पेनल्टी भी होगी, ले ली इन्होंने। बराबर, आगे जो है ना ये प्रीमियम सारे लेकर ऊपर जाके बेच देंगे ये लोग। स्पॉट के प्रीमियम, ये फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रहा हूँ, वो उसके बारे में बता रहा था, एससीपी के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें सीख पाओ, कुछ चीज़ें समझ पाओ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।